अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है कि आपको एक सब्जेक्ट दिया गया जिसे आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, वो आपको बता देगा। फिर आपको दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं। आपने बताना है कि लीनियर इनइक्वालिटी पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इनइक्वालिटी की, आप उसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर आप लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब एसोसिएटेड इक्वेशन होंगी क्या आपके पास? होंगी आपके पास सेम इक्वेशंस, मगर आप क्या करेंगे कि इन इक्वालिटी को खत्म करके किसका साइन ला लेंगे? इक्वालिटी का। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आ गई। क्लियर हो गया? फिर आप क्या करेंगे कि इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेंगे प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। अब आप लिखेंगे कि फॉर इक्वेशन नंबर 3, पहले इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। आप लिखेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल्स टू 0, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया ना? तो फिर क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट करें तो आपके पास क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3 में आपने y0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस का x इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 8 हो गया। क्लियर हो गया? फिर आपके पास क्या होगा कि x0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 0 इज इक्वल्स टू 8 और 2y इज इक्वल्स टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? y की। अब जब आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 8 एंड 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड 4। क्लियर हो गया? अब आप सेम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के लिए। लिखेंगे 4 इक्वेशन 4। सेम काम करेंगे किसके लिए? इक्वेशन नंबर 4 के लिए। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे कि आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, फिर हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हो गया? इसके जो पॉइंट्स बने आपके पास, वो पॉइंट्स क्या बनेंगे? 4 एंड 0। इसके पॉइंट क्या बनेंगे? 0 एंड माइनस का 4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो काम करेंगे वो होगा आपके पास टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते थे? पुट करते थे x और y दोनों को 0। ठीक है ना? तो पुट 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में आप क्या करेंगे? 0 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 में ये 1 आपके पास, तो 2 इंटू 0 माइनस का 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया? 8 आ गया। और जो 0 होता है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? 8। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल ट्रू हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल ट्रू हो गई।
फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, और जो 0 होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा ग्राफ ड्रा करने का। तो अब लिखेंगे ग्राफ। अब ग्राफ में देखिएगा कि मैक्सिमम पॉइंट आपको क्या मिला, 8। तो आप कम से कम 8 तक वैल्यू लाजमी बनाएंगे, ड्रा करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह -1 -2 -3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, नंबरिंग भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट एक्स पे माइनस का 8, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा आपके पास 4 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो आपके पास ये लाइन आ गई। अब इस लाइन को नाम देंगे, नाम क्या था इसका, तो क्योंकि इक्वेशन नंबर आपने 3 ड्रा की है, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। फिर आप क्या करेंगे कि अब आपने ये इक्वेशन नंबर 4 के पॉइंट्स ड्रा करने हैं। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है, -4। 1 2 3 4, y की वैल्यू -1 2 3 एंड 4। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना। तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट्स ड्रा हो गए। क्लियर हो गया, सॉरी लाइन ड्रा हो गई। अब ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट था वो क्या था, -8 एंड 0। ये पॉइंट क्या था आपके पास, 4 0 4, 0 एंड 4। ये पॉइंट क्या था आपके पास, 4 एंड 0, और ये पॉइंट क्या था आपके पास, 0 माइनस का 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास अब मसला है ग्राफ को शेड करने का। अब ग्राफ शेड किस तरह करेंगे आप, कि आपके पास देखिएगा दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। तो इस वाले का शेड ओरिजिन की तरफ यानी कि नीचे आएगा, इस वाले का शेड ओरिजिन की तरफ यानी कि ऊपर, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है। इसके लिए ओरिजिन नीचे है और इस लाइन के लिए ओरिजिन क्या होगा, ऊपर होगा। तो दोनों का जो शेड होगा वो इस जगह पर आएगा, ये रीजन में आएगा। मगर यहां पर आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जो आपका x हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, आपका जो y है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। तो आपका जो आंसर होगा, जो शेड होगा, वो क्या होगा, ये शेड होगा आपका सिर्फ। ये हो गया ना। तो क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती, कौन सी रिस्ट्रिक्शन, ये वाली कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका शेड ये सारा होता। यहां पर इस क्वाड्रेंट में भी आता, इस क्वाड्रेंट में भी और इस क्वाड्रेंट में भी आपका शेड आता। मगर उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपका शेड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हो उसे हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है ना। तो ये कौन सा सोल्यूशन है आपके पास, फिजिबल सोल्यूशन है। नेक्स्ट, अब आपने करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज इस फंक्शन को। उसके लिए आपको चाहिए होंगे कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके शेड को टच कर रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये पॉइंट है जो कि हमें नहीं पता, ये भी हमारे शेड को टच कर रहा है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये तीन हमारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट होंगे। अब ये जो पॉइंट -8 0 है, ये हमारे शेड को टच नहीं कर रहा, ना ही ये हमारे पास 0 -4 हमारे शेड को टच कर रहा है। लिहाजा ये दोनों हमारे कॉर्नर पॉइंट नहीं होंगे। अब ये तीन हमारे कॉर्नर पॉइंट है, इन तीन में से हमें दो कॉर्नर पॉइंट का पता है, हमें तीसरे कॉर्नर पॉइंट का नहीं पता। तो सबसे पहला काम, हम तीसरे कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरी इक्वेशन का नाम क्या था हमारे पास, जो सेकंड इक्वेशन थी वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा कि आपके पास जो पॉइंट आया उस पॉइंट पे कौन सी दो इक्वेशंस मिल रही हैं, कौन सी दो लाइंस मिल रही हैं, उन लाइंस की इक्वेशन को सोल्व कर ले। अब इस पॉइंट पर
ये दो लाइंस मिल रही हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करें कि आपके पास इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन के माइनस का x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आपने सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर प्लस का 2y माइनस का y कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 12 आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 जहां मर्जी पुट कर दे तो हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं ये y की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12, देन x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 16 आ गई। हाँ जी, क्लियर हो गया। फिर आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कॉर्नर पॉइंट्स। हेडिंग क्या देंगे आप, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास, जो पहला कॉर्नर पॉइंट है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है पॉइंट्स की, C1 C2 C3, ठीक हो गया। अब आपके पास जो C1 आया वो C1 आप ये ले लें 0 4 0 एंड 4। फिर जो C2 है वो ये ले लें 4 एंड 0। और C3 क्या ले लें, आपके पास ये जो पॉइंट है आपका जो शेड को टच कर रहा है, सिर्फ वही कॉर्नर पॉइंट हो सकते हैं। और वो ये पॉइंट हमने अभी भी निकाला, पहले x की वैल्यू, फिर किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये हमारे पास तीन कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब क्वेश्चन में कहा कि आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो बारी बारी इस फंक्शन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आप पहला पॉइंट पुट करेंगे तो क्या होगा कि P ऑफ 0 4, तो आपके पास x की जगह पर आ जाएगा 0 और y की जगह पर आ जाएगा 4। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो P ऑफ 0 4 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ये हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 4 एंड 0। ये हो जाएगा P ऑफ, आपने क्या, सॉरी P नहीं था, F था, एफ ऑफ 4 एंड 0। अब सेकंड पॉइंट पुट करेंगे तो होगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0। तो आपके पास एफ ऑफ 4 0 कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, एफ ऑफ 16 एंड 12। तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 32 प्लस 60, और ये हो गया 92। किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 16 एंड 12। तो अब देखिएगा कि मैक्सिमम उसने फंक्शन में, क्वेश्चन में कहा क्या कि आपका जो मैक्सिमाइज करना है आपने, तो मैक्सिमाइज से मुराद क्या होगा कि आप देखेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम आया। तो देखिएगा तीन कॉर्नर पॉइंट हमने पुट किए, तो आपका जो आंसर मैक्सिमम आया वो किस कॉर्नर पॉइंट पर आया, 16 एंड 12 पे। तो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12। हो गया। तो ये आपका आंसर और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें कहता है कि आपको दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आपने इन दोनों इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रा करना है, उन्हें शेड करना है, फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के आपने बताना है कि ये फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा।
सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो दो लीनियर इनइक्वालिटी दी गई हैं आप उन्हें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आपने उसके बाद क्या करना है कि नाम देने के बाद आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब वो एसोसिएटेड इक्वेशन होंगी क्या कि 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 30 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 हो गई और ये क्या हो गई इक्वेशन आपके पास 4 हो गई। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर 3 के लिए x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x और y इंटरसेप्ट में क्या होता है कि आपने x को 0, x इंटरसेप्ट में y 0, y इंटरसेप्ट में x को आपने 0 करना होता है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करेंगे y को 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 30। तो 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये हो गया। फिर अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 30 तो 5y इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30 बाई 5 तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। तो जो पॉइंट बने आपके पास वो पॉइंट क्या बने कि 15 एंड 0 और ये पॉइंट क्या बना 0 एंड 6। फिर सेम काम इक्वेशन नंबर 4 के लिए करेंगे कि आपने इक्वेशन नंबर 4 में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपने x0 पुट करना है तो 5 इंटू 0 प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 20 तो 4y इज इक्वल्स टू 20 आ गया, y इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट दोनों जो आंसर आए हैं x और y के इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड 5। फिर नेक्स्ट काम क्या करना था हमने टेस्टिंग पॉइंट लेना था। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम पुट करते थे 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 30, 0 लेस देन इक्वल्स टू 30 और ये स्टेटमेंट क्या होगी बिल्कुल ट्रू होगी तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपने 0 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 20 आ गया और ये स्टेटमेंट भी क्या होगी ट्रू होगी। ये हो गया ना। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट आपका ग्राफ ड्रा करना। आप ग्राफ में देखिएगा कि जो x की या y की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है 15। तो आपने क्या करना है कि x पे या y x पे जो आपने 15 है कम से कम 15 डिजिट आपने ड्रा करने हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे कि x पर आपने 15 ड्रा किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये आ गया 15। x पे 15, y कितना हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब इन दोनों को आपने स्केल की मदद से मिला दिया, दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस लाइन का नाम क्या होगा? लाइन का नाम होगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 के पॉइंट्स ड्रा किए हैं तो लाइन का नाम भी इक्वेशन नंबर 3 ही होगी। जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या होगी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 के पॉइंट्स है वो ड्रा करेंगे। x की वैल्यू आ गई 4, 1 2 3 4, y की वैल्यू आ गई 5, 1 2 3 4 5 तो ये आ गया पॉइंट। अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब मसला है शेड करने का। अब शेड क्योंकि जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो है शेड करना, बाकी मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है,
सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपका जो मेन काम है जिसपे आपने ध्यान से काम करना है वो क्या है, शेडिंग है। तो सबसे पहले देखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब दोनों ही आपके पास ट्रू है तो दोनों का शेड ही नीचे की तरफ आएगा। तो इसका शेड नीचे की तरफ, यहां पर इसका शेड नीचे की तरफ आया, मगर इसका शेड भी नीचे जा रहा है, तो यहां पर दोनों कॉमन नहीं होंगे। दोनों कॉमन किस जगह पर होंगे, इस सारे एरिया में दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक हो गया ना। मगर आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दोनों क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। तो हम पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो आपका जो आंसर आया, जो शेड होगा वो क्या होगा आपके पास, ये आपका क्या होगा, शेड होगा। यानी कि ऊपर वाले का शेड भी यहीं पर आएगा, नीचे वाली लाइन का शेड भी यहीं पर आके मिलेगा। वैसे अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हमारा जो शेडेड एरिया होता वो ये क्वाड्रेंट भी होता, ये क्वाड्रेंट भी और ये क्वाड्रेंट भी होता, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आता। मगर सिर्फ उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारा आंसर कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। तो अब यहां पर आपके पास पॉइंट देखिएगा, ये जो पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा 0, 5। इससे ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, 0, 6। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपके पास, 4 और 0, और ये होगा 15 और 0। अब देखिएगा कि कौन से पॉइंट है जो आपके शेड को टच कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट आपके शेड को टच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। या ऊपर वाला पॉइंट आपके शेड को टच कर रहा है, नहीं। आपके सिर्फ ये दो पॉइंट है जो शेड को टच करेंगे। तो आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट में C1 और C2 लिखेंगे, C1 एंड C2। अब C1 क्या होगा आपके पास, 0 और 5। C2 कितना होगा आपके पास, 4 और 0। ये दो कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब फंक्शन क्या हमने प्रूव करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज कहां पर है। हमने फाइंड करना है कि फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा। तो आपके पास जो दो कॉर्नर पॉइंट आए, उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को बारी बारी जो गिवन फंक्शन है f(x,y) या इसका नाम g भी होगा, यहां पर पुट करेंगे। तो आप सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करें, f(0, 5)। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह पर 0 प्लस 3 × 5। तो हमारे पास f(0, 5) का आंसर क्या आ गया, 15। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट क्या होगा कि f(4 और 0)। ये हो गया हमारे पास 4 + 3 × 0। तो f(4, 0) का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये हो गया, हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है कि कॉर्नर पॉइंट जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कहां पर है, तो मैक्सिमाइज के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। अगर वो कहता मिनिमाइज कहां पर है तो उसके लिए आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे। जो भी आप कॉर्नर पॉइंट पुट करने से आंसर आए उस पर मिनिमम वैल्यू कहां पर आई, तो वहां पर फंक्शन मिनिमाइज होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आई, वहां पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट। वो कॉर्नर पॉइंट क्या था, 0, 5। और ये आपका फाइनल आंसर है। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।